दुनिया में चापलूसी करके थोड़े समय के लिए तो अपना नाम आप चमका सकते हो, लेकिन आपके चमक में वो सुगंध नहीं होगा जो सुगंध भगवान देना चाहता है। आईएएस बनो, देश को ऊंचा उठाओ। कै गो आईएएस देश को ऊंचा उठाया है? नाम एको को का बताइए, हम सुनना चाहते हैं। इन दिनों मनुष्य को मनुष्य बनाना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। सबसे बड़ा काम अगर कुछ है आज के समय में तो क्या है? मनुष्य को मनुष्य। यही काम युवा प्रकोष्ठ पटना कर रहा है। पहली बार 1995 में पहली बार 9 दिन के साधना के लिए हम लोग शांति कुंज गए थे। मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कि कैसे आप नवरात्र की साधना का लाभ लेंगे। नवरात्र की साधना का लाभ, भगवान की उपासना का लाभ किसको मिलता है? इसमें कितने ऐसे लोग हैं जिनको चुगली करने में मजा आता है। मंदिर है, झूठ नहीं बोलना अच्छा लगता है ना जी भैया जी। दूसरे का चुगली करने में बहुत मजा आता है, अपना चुगली करने में इंटरेस्ट ही नहीं है। दूसरे में मजा लेने में, जिसके बारे में कहिएगा बता देंगे। पूरा ज्ञान रखे हैं हम लोग, सारा चीज जानते हैं अपने बारे में। अपना तो रेलवे चल रहा है, बैंक चल रहा है। यही दुर्गति है, यही हमारी स्थिति है। हम सारे संसार के बारे में जानना चाहते हैं, पूरी दुनिया की खबर रखते हैं। नॉलेज रखना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन समस्या कहाँ है कि हम स्वयं अपने बारे में कोई खबर नहीं रखते, कोई जानकारी नहीं। हमारे सामर्थ्य क्या है, हमारी क्षमता क्या है, हमारा प्रतिभा क्या है, हम किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, ये ज्ञान हमारे पास नहीं है। और उसी ज्ञान को जगाने के विज्ञान का नाम भारत का अध्यात्म। गायत्री मंत्र भी वही काम करता है। आपके भीतर से ही आपको सही दिशा बताना शुरू कर देता है। आप कौन हैं? हम कौन हैं? हम तो मुन्ना हैं। आप कौन हैं? हम तो पप्पू हैं। नहीं नहीं, वो नहीं है आप। और ये बड़े ऊंचे विज्ञान की बात मैं आपको बता रहा हूं। व्यक्ति को ये समझ में आना चाहिए कि हमारा टैलेंट क्या है, हमारी प्रतिभा क्या है। धोनी को ये जानकारी था कि हम बढ़िया क्या बन सकते हैं, विकेट कीपर। आपको नहीं साहब, हमको बैटिंग आवे या ना आवे, ऐसा नहीं। यही चीज है, अपने को समझना, अपने को समझना। ध्यान का मतलब, ध्यान का मतलब, ध्यान का मतलब, ध्यान का मतलब भगवान को फंसाना है। ध्यान का मतलब अपने भीतर अपने छुपे हुए सामर्थ्य को जगाना। ये समझ लीजिए, दुनिया में कहीं सफलता बाहर है ही नहीं। सारी सफलता कहाँ है? कहाँ है? आपके भीतर। नहीं भैया, अगर हम आईएएस बन गए फिर तो देश का कल्याण कर देंगे। कहाँ का? अभी झारखंड में एक आईएएस बनी, देश का कल्याण कर दी। अभी जेल में 21 साल में आईएएस बन गई, लड़की है वो। कितने आईएएस हैं जो देश का कल्याण किए? इस देश का कल्याण कभी आईएएस लोगों से हो ही नहीं सकता है। आप भ्रम का शिकार मत बनो। क्या बात करते हैं आप? आईएएस बनोगे पूरा मेहनत करके, पढ़ के, और उजला कुर्ता पैजामा पहने हुए कोई 3rd ग्रेड का नेता मंत्री बनेगा। ए बड़ा बाबू, आप आईएएस हैं, क्या कह रहा है आपको? तनी खैनिया लेटाई ले। अब आप क्या करोगे?
आपको लेटाना पड़ेगा, नहीं तो आपको सस्पेंड कर देगा, समझ लीजिए। इसलिए हमारे देश को परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, इस देश को किस चीज की आवश्यकता है? आत्म चेतना को जगाना, भीतर को जगाना, अपने भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाना। और यही गायत्री मंत्र है, यही नवरात्र का अनुष्ठान है। नवरात्र अनुष्ठान में क्या क्या करना होगा? भूखे रहना होगा। और क्या करना होगा? खाना छोड़ के क्या खाना होगा? फल खाना। कितना खाना होगा? हैं? नहीं भैया, हम लोग तो अनुष्ठान में हैं, सुबह में थोड़ा काजू ले लेते हैं, थोड़ा किशमिश ले लेते हैं, सेव मम्मी दो को काट के दे देती है, और वो क्या चीज़ का हलवा, सिंघाड़ा का हलवा खा लेते हैं। फिर दोपहर होता है तो कुछ और ले लेते। भैया, इससे अच्छा तो आप खाना खा के करो भाई। अनुष्ठान का हाथ पर ऊपर भगवान बैठे हुए हैं, दुर्गा माता जी के सेक्रेटरी। हाँ, तुमने क्या क्या खाया? सेव खाया, सेव में 10 नंबर। हमने टोटल चीज को तोड़ मोड़ के रख दिया है, समझ को समाप्त कर दिया। 95 में इसी नवरात्र में पहली बार, 1995 में पहली बार 9 दिन के साधना के लिए हम लोग शांति कुंज गए थे, नवरात्र की साधना में। इसी नवरात्र में हमारे साथ 4 भाई थे। अब वो चारों वहां पहुंचा, हमसे ज्यादा सिद्धांती था सब, हम थोड़ा कम सिद्धांत वाले थे। भैया 9 दिन तक हम लोग नमक नहीं खाएंगे। अब हम सोचे भाई 9 दिन तक नमक छोड़ना, पहली बार गए थे, बड़ा मुश्किल काम है, क्या करें। अब वो सब रिजिड था कि एकदम आस्वाद करेंगे। क्या करेंगे? वहाँ आस्वाद भोजन मिलता है। हम सोचे अब कौन टेक्निक भिड़ाएं, हमको तो नमक खाना था। तो हमने कहा देखो भाई, खाना तो हम एक ही टाइम खाएंगे, लेकिन नमक खाएंगे। पूछा क्यों? हम कहे कि सुनते हैं जो नमक खाता है वो नमक का शरीयत भी देता है, तो हम गुरुदेव का नमक खाएंगे तो गुरुदेव का काम भी करेंगे। वो 3 अस्वाद वाला कहाँ स्वाद लेने चला गया पता नहीं, और आज तक देखिए हम खड़ा हैं गुरुदेव का नमक खा के। इसलिए भावनाएं, भगवान भावना देखता है, भगवान इमोशंस देखता है। भगवान आपका सेव, नारंगी नहीं देखता। भगवान क्या देखता? भावनाएं देखता। वो आपके अंदर ही जीपीएस लगा दिया है। जीपीएस सिस्टम समझते हैं ना, आजकल हर गाड़ी में लग जाता है। पहले पता ही नहीं चलता था कि मेरा ट्रक कहाँ लगा हुआ है, अब मालिक देख लेता है मोबाइल पर के, रे तुम्हारा ट्रक फलाना जगह लगा हुआ है। तो भगवान ने आपके भीतर क्या लगा दिया है? आप जैसे ही आंख बंद करते हो, हे गायत्री माता, सब आप ही हैं। भगवान देखते हैं, सिग्नल देख, सिग्नल देख। नहीं सर, सिग्नल दूसरा चीज बता रहा है। सिग्नल बता रहा है कि अपने माई बाप को ज़्यादा मानता है, आपको सेकेंडरी में रखा है, झूठ बोल रहा है। भगवान इमोशंस को देखता है, और गायत्री मंत्र सबसे बड़ा काम यही करता है कि आपके हमारे भावनाओं को जगा देता है। और जिस इंसान के पास भावना नहीं है वो क्या होता है? राक्षस। क्या होता है? राक्षस। दुर्गा पूजा में किसका वध किया गया था? क्या नाम था? कहाँ रहता था? लॉज में। है? क्या करता था? एनआईटी और साइंस कॉलेज के घाट पर छेड़खानी करता था, आने जाने वाले को छेड़ता था। देखने में क्या आप समझ लो, बहुत ही हैंडसम था वो, बहुत सुंदर था, एकदम चक चक निशांत रंजन के तरह। हम अपने तरह तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि बहुत स्मार्ट, क्या गोलगप्पा की तरह। लेकिन धंधा क्या करता था? संजोग एक दिन ऐसा हुआ, छेड़खानी का आदत था। दुर्गा जी उसी होके भेष बदल के गुजर रही थी। वो तो सबका वही सोचा, बस उनको भी छेड़ दिया, मामला साफ।
दुर्गा सप्तशती में बार बार हम माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं, हे माँ आप तो क्या हो, महिषासुर मर्दनी हो। आपने महिषासुर का वध किया, माँ मेरा वध कब करोगी? क्योंकि आज महिषासुर बाहर नहीं है, आज महिषासुर कहाँ है? हर लॉज में आपके भीतर। गए दुर्गा जी का मूर्ति देखने डाक बंगला पर, अरे नहीं देखा, जा देखत रहा दुर्गा के, निकल गई। हम पीछा भी किए थे। हैं? असली महिषासुर तो यहाँ है, आप नहीं, आप तो अच्छे लोग हो। इसको ठीक करना है, ये आईएएस बनने से नहीं होगा। आईएएस बन के भी महिषासुर हो जा रहा है। आईएएस बनो, देश को ऊंचा उठाओ। कै गो आईएएस देश को ऊंचा उठाया है? नाम एको को का बताइए, हम सुनना चाहते हैं। आईएएस बनो, चोर बनो, माल सब खा जाओ, माफ करिएगा। जब तक हमारा आत्म चेतना नहीं जगेगा, इसलिए ऋषियों ने कहा था कि दुनिया को अगर विकास करना है तो मानव के चेतना को ठीक करना होगा। क्या करना होगा? आपके भीतर की चेतना को ठीक करना होगा, आपके संवेदनशीलता को ठीक करना होगा। नहीं आप तो खुश हो गए, कहाँ नौकरी मिला भाई, कहाँ नौकरी मिला? बैंक में। भैया हमको तो बैंक में हो गया, पीओ निकाल लिए। क्या निकाल लिए? क्या निकाले? अभी पिछले दिन क्या हुआ, बेचारा बैंक मैनेजर अपने पत्नी को घुमाने ले जा रहा था, रास्ता से पत्नी उतर गई, बैंक मैनेजर छाती पीटते रह गया। ये समझ लीजिए आप। इसलिए इन दिनों मनुष्य को मनुष्य बनाना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। सबसे बड़ा काम अगर कुछ है आज के समय में तो क्या है? मनुष्य को मनुष्य। यही काम युवा प्रकोष्ठ पटना कर रहा है, यही काम गायत्री परिवार को करना है, मनुष्य को मनुष्य बनाने का काम। यह बहुत ही मुश्किल काम है, यह प्रवचन देने से नहीं होगा। और यही काम है, अगर हमने मनुष्य को मनुष्य नहीं बनाया। आप दरोगा बन गए, क्या बन गए? दरोगा बन गए, टैलेंट के आधार पर पढ़ के। सब्जी मंडी में गए, अरे 2 किलो आलू देना, बैगन भी तोल देना, भिंडी भी देना। पैसा सर, पैसा मांगता है रे, हम दरोगा है ना, सब यहाँ से उठा के फेंकवा देंगे। जी सर। अब उस गरीब से आप दरोगा बन के क्या कर रहे? ये कैसे ठीक कीजिएगा? इसका उपाय बता दीजिए। जब तक आपके भीतर परिवर्तन नहीं होगा, बाहर के परिवर्तन से कुछ भी होने वाला नहीं है। और भीतर के परिवर्तन के विज्ञान का नाम ही गायत्री मंत्र है। नवरात्र का अनुष्ठान इसलिए किया जाता है कि आपके भीतर परिवर्तन हो। आपने क्या समझा दिया दुनिया को? कलसा बैठाएंगे। क्या बैठाएंगे? बैठाओ भाई, मैं मना नहीं करता। और क्या? नारियल से उनको दबा देंगे, 9 दिन निकलिएगा ना। हाँ, हमारे घर रहियो दुर्गा, जे जे सुनाएबो 9 दिन वो सुनी हो। उल्टा पुल्टा संस्कृत सुनाएंगे वो सुनना। हमारे भीतर दुर्गा से कोई परिवर्तन की बात नहीं। माफ करिएगा, अगर इसी का नाम पूजा है, इसका नाम नवरात्र है, तो मैं तो कहता हूं भैया, इससे अच्छा है कि आप नास्तिक हो जाओ, कोई भगवान को न मानो। इस विज्ञान को समझिए। जिंदगी को अगर सुखी बनाना चाहते हैं तो अध्यात्म से जुड़ना होगा, सच्चा अध्यात्म से। और यही है गायत्री मंत्र, यही है गायत्री मंत्र। नहीं तो जीवन भर आपको लोग देख के हंसेगा। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आपसे भी मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा ज्यादा अनुष्ठान करती हैं। सोमवारी व्रत तो जरूर होता है, काहे करती हैं? शिव जी को खुश कर। ईमानदारी से बोलना, लड़कियां अगर सोमवारी का व्रत करती हैं तो क्यों करती हैं? दोनों तरफ हमला करेंगे, एक तरफ नहीं। नहीं तो ये लोग कहेगा उसको छोड़ दिए, खाली हमरे पर किए थे। इस शिव जी को खुश करने के लिए नहीं, किसी पंडित जी ने बता दिया कि अगर तुम सोमवारी का व्रत करोगी तो बढ़िया दुल्हा मिलेगा। सारा कंसंट्रेशन शिव जी पर नहीं बना, कहाँ बना?
एक सिनेमा आया था बहुत पहले टेलीविज़न पर, उस सिनेमा का नाम था दुल्हा बिकता है। दुल्हा, शिव जी के पूजा से दुल्हा नहीं मिलता आजकल के जमाने में। कितना है? नहीं है, पापा जी के पास कम में है, तब तो नहीं मिलेगा। इसलिए समझ लीजिए सब तोड़ मोड़ दिया। अगर सही मायने में हम सोमवारी का व्रत करके अपने भीतर की शक्ति को जगा दें, दुर्गा शक्ति को जगा लें जो आपके भीतर है आपके, लेकिन सोई हुई है दुर्गा माता, हम तो कमजोर हैं, हम लड़की हैं ना, तब रोइए, तब रोइए। अभी बेगूसराय की एक लड़की सिपाही बनी, सिपाही, और सिपाही बनी, एक बच्चा भी था उसको, छोटा बच्चा, और सिपाही बनी। अगर आप बनती तो कहती टाइम ही नहीं मिलता है, और सिपाही बनी और अभी बीपीएससी में कम्पीट कर गई, डीएसपी बन रही है। ये है दुर्गा शक्ति, ये है पावर, ये है उपासना, ये है गायत्री मंत्र। अपने भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाना, दुर्गा शक्ति। अब ऐसा नहीं कि दुर्गा शक्ति बन के घर में ही दुर्गा बन जाइए। भैया कहाँ गेलो, आज आवे दे। मनीष भैया बोले हैं कि तुमको दुर्गा शक्ति बनना है, आज हम बता देते हैं उसको। बहुत मोबाइल देखता है, दे तरातर, वो भी शुरू हो गया। अच्छा तू दुर्गा शक्ति तो हम भी भैरव बाबा। बात को समझो, बात को नहीं समझोगे तो सब पूजा पाठ आपका बेकार चला जाएगा, कोई काम का नहीं। हम तो देखते हैं जो जितना ही पूजा कर रहा है उसके जीवन में उतना ही समस्या है, उतना ही कष्ट में है। पति पत्नी में रोज मार फंस गया, इनका भी वही दुर्दशा है। ये सब इनका गाल मुंह कान पर मत जाइएगा, सब एकदम रात से चौकी से गिरने वाला सब बैठा हुआ है यार। हम तो देख के, हमको थोड़े, हम तो देखते हैं, हम समझ जाते हैं कि पोजीशन क्या है। इसलिए नवरात्र का अनुष्ठान, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान, गुरुदेव के विचार से जुड़ने का मतलब यह है, कर खुद को बुलंद इतना कि खुदा तुझी से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है, तू क्या चाहता है। ये शक्ति, ये ताकत नहीं भैया। हम तो गायत्री से जुड़े थे, हरिद्वार गए थे, शांति कुंज, और वहाँ चापलूसी शुरू कर दिए, और हम सोचे चापलूसी करके बड़े लोगों से सटा जा सकता है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं ना। एक बात नोट कर लो, मैंने अपने 27 साल के जीवन में अनुभव किया है, दुनिया में चापलूसी करके थोड़े समय के लिए तो अपना नाम आप चमका सकते हो, लेकिन आपके चमक में वो सुगंध नहीं होगा जो सुगंध भगवान देना चाहता है, वो बनावटी सुगंध होगा। इसलिए अपना ओरिजिनल सुगंध जगाओ, बनावटी सुगंध नहीं। चापलूसी से कुछ नहीं। मैं कितने लोगों को देखता हूं नेताजी के लोगों के पीछे चलते रहते, झोला टांगे रहते हैं, कोई फायदा नहीं। इसलिए गायत्री मंत्र का स्वरूप को समझ के अगर अनुष्ठान कीजिएगा तब तो लाभ ही लाभ है। गायत्री सही में सब कुछ देती है, लेकिन अगर गायत्री को नहीं समझ के आप अनुष्ठान कर रहे हैं, हम तो 27 माला रोज का संकल्प लिए हैं, कै बज गया, तो आपका माला किसी काम का नहीं। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ में पंडित जी लोगों को करते देखता हूँ, अरे भैया अगर पाठ भी करते हो तो भाव से करो ना, दुर्गा जी का नहीं है। भगवान भाव से खुश होता है, कर्मकांड से नहीं खुश होता है। कर्मकांड से भगवान को कोई लेना देना नहीं है। कर्मकांड हम इसलिए करते हैं कि मेरे अंदर का भाव जग जाए, और हम लोगों ने क्या किया है, सारा विद्या कर्मकांड पर ही लगा दिया है। कभी लाभ नहीं मिलेगा, कभी लाभ नहीं मिलेगा। आप जीवन भर पूजा करते रहो, सरस्वती माता को बैठाए रहो, दुर्गा माता को बैठाए रहो, लेकिन भारत के अनुष्ठान में ये ताकत है। कैसे समझाइएगा इनको, इनकी स्थिति खराब है। आप लोग तो जो हो आप ही लोग जानो, आप लोग भी महान हो। दूसरे का शिकायत करने में मन ज्यादा लगता है ना। और समझिए अगर इस जिह्वा से आप हमेशा दूसरे का शिकायत करते रहती हैं और गायत्री जपती हैं या शिव जी का भक्ति करती हैं, सब बेकार है, उसी रूप में बेकार है। भगवान बुद्ध की एक कहानी में आपको सुना रहा हूँ, सच्ची घटना है। भगवान बुद्ध सबको आशीर्वाद देते थे,
उनका एक परम शिष्य था जो रोज जाता था, सबको आशीर्वाद मिलता था, उसको नहीं मिलता था। वो एक दिन सोचा कि सबको आशीर्वाद मिल रहा है, हमको क्यों नहीं मिल रहा है। वो एक दिन भगवान बुद्ध के पास बहुत चालाकी से गया, कहा प्रभु हमने अपने घर पर खीर बनाया है बढ़िया वाला, आप चलिए मेरे घर पर। वो खीर खिलाना कम, आशीर्वाद ज्यादा। बुद्ध भगवान कहे ठीक है, आ जाएंगे तुम्हारे घर पर खीर खाने। कमंडल लेके चलते थे भगवान बुद्ध, कमंडल लेके गए उसके घर पर, कहे प्रभु बहुत सुगंधित खीर बनाए हैं काजू किशमिश डाल के। इस बुद्ध भगवान अपना कमंडल आगे बढ़ा दिए, किसी कमंडल में अपना खीर डाल दीजिए। वो कमंडल देखता है तो आधा कमंडल में क्या भरा हुआ था, गोबर। कह रहे प्रभु इसमें तो गोबर है, इतना बढ़िया खीर बनाए हैं, अगर उसमें डालेंगे तो सारा खीर खराब हो जाएगा। भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे, बोले बोल तेरा ये नाचीज सा खीर तू कहता है कि इस कमंडल में डालेंगे तो सारा का सारा खराब हो जाएगा, तो भगवान का आशीर्वाद अगर तेरे भीतर डाल दिया जाए और तेरे भीतर जो गोबर बैठा हुआ है, सारा आशीर्वाद क्या हो जाएगा, बेकार चला जाए। इसलिए अपने भीतर के गोबर को साफ कर लीजिए, बुराई को साफ। दूसरे का निंदा, दूसरे का शिकायत से अपना एनर्जी वेस्ट होता है, अपना ऊर्जा समाप्त होता है। इसलिए गायत्री मंत्र का ये सब चीज है कि गायत्री जपने वाला व्यक्ति प्रतिभाशाली होता है। आप कल्पना करिए इस युवा मंडल में मिनिस्टर, सीएम, गवर्नर, आज तो हमको लगता है शाम में ज्यादा भीड़ रहेगा, चूंकि भाई लोग सोचे होंगे अनुष्ठान भी ले लेंगे, नहीं तो ये सब भरा रहता है। सब लोग आए, कैसे आए, चुंबक है यहाँ, क्या है, चुंबक है। भारत के जो राष्ट्रपति बने थे वो भी 4 बार यहाँ आए, रामनाथ कोविंद, ये चुंबक है। समझ लीजिए ध्यान की शक्ति आने वाले दुनिया में बहुत तेजी से। अभी भारत की जो राष्ट्रपति बनी है क्या करती हैं, वो क्या करती है, ध्यान करती है, सात्विक भोजन करती है। जीवन में इतनी घटना घटी, उन सारे घटनाओं को दूर करते हुए और भारत की राष्ट्रपति बन गई। मैग्नेटिक पावर समझिए, ये पावर समझिए, गायत्री मंत्र से कुछ भी पाया जा सकता है। आपको विश्वास नहीं है, गुरुदेव का गायत्री महाविज्ञान प्रथम भाग पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आप चालाकी, चालबाजी, होशियारी से भगवान को ठगने का कोशिश कीजिएगा, भगवान कभी ठगाता। इसलिए हमें ऐसी उपासना करनी है जो हमारी भावना को जगा दे, हमारे प्यार को जगा दे, हमारे अंदर संवेदना। गुरुदेव ने कहा नारी सदी, कितनी लड़कियां जानती हैं गायत्री परिवार में कि नारी सदी का मतलब क्या है। हम एक बार महिला मंडल का कार्यक्रम हो रहा था, हमने महिलाओं से पूछा नारी सदी के बारे में बताइए, तो नारी सदी मतलब वो लोग ये समझ लेती है कि नारी मतलब पुरुष को है, नारी सदी मतलब पुरुष को। आइए आज नारी सदी मतलब नारी के बारे में गुरुदेव ने लिखा है कि आपके अंदर तो स्वतः जो संवेदना है, जो भावना है, करुणा है, दया है, ये सबसे ज्यादा किसके पास है, इसकी सदी। और समझ लो भाई, अभी तो गांव-गांव में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा फैल रहा है। अगर इसको ठीक नहीं किया गया, गायत्री परिवार के युवाओं ने अपनी भूमिका ठीक नहीं की, तो आने वाले दिनों में भगवान भी हमें माफ, क्योंकि आपको सारा चीज समझाया गया, बताया गया। आप सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है मेरा कि गायत्री उपासना सही में सब कुछ देती है, आपको भी दे, आपको भी दे। मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूं इस युवा मंडल से, दीपक जल रहा है भगवान की साक्षी में। हमारे एक भाई थे, क्या नाम है जो दरोगा बने हैं, शांति कुंज गए, आलोक, सुन लीजिए। आलोक 4 साल कौन बाल संस्कार शाला में पढ़ाता था, वो कुम्हरार है, नहीं कुम्हरार बाल संस्कार शाला में 4 साल बच्चों को पढ़ाने का काम, युवा मंडल का सक्रिय सदस्य। गांव का लोग उसको कह दिया तू अच्छा समाज सेवा शुरू कर ले, नौकरी
उसको भी सब पागल डिक्लेयर कर दिया। गांव में जब ध्यान करता था तो लोग कहता था ये पागल हो गया है। वो हरिद्वार गया, उसने माइक से बोला ये बात, यूट्यूब पर भी है उसका। हरिद्वार गया, हरिद्वार जाने के पहले एक दर्जी के यहाँ गया। देखिए भगवान का भाव कैसे भगवान पूरा करता है। दर्जी को क्या कहा कि हमको 2 स्टार बना दीजिए कपड़ा का। क्या बना दीजिए? कपड़ा का स्टार बना दीजिए। 2 स्टार होता है ना दरोगा को, 2 कपड़ा का स्टार बना दिया। वो गया, 9 दिन अनुष्ठान किया शांति कुंज में। 4 साल गुरुजी के यहाँ लेकिन काम किया था वो। और ऊपर अखंड दीप के पास जब गया तो गुरुदेव के चरण पादका पर वो स्टार रख दिया और कहा ये हमको चाहिए, दे दीजिएगा नहीं बोला। क्या बोला? हमको ये चाहिए। और उधर से आया, दरोगा का एग्जाम दिया, सफलता होते हुए चला गया। अभी कहाँ का थाना प्रभारी है वो? बांका का थाना प्रभारी है वो, इसी युवा मंडल का लड़का। हमने देखा है भगवान गुरुदेव, भगवान सबको देता है, बशर्ते आपने कभी भगवान के लिए कुछ किया है कि नहीं किया है। फ्री में नहीं देंगे। अच्छा, पूजा करने से नहीं देंगे, नहीं। अच्छा, गुलाब दिखाने से, जैसे साईं बाबा को गुलाब दिखाते हैं, आई लव यू बाबा, हैं? माफ करिएगा, भगवान को न तो गुलाब से मतलब है न माला से मत। भगवान देखता है कि इसने किया क्या है, कुछ अच्छा कि मेरे खाता में बहुत जमा है। क्यों? आप सबको हम गायत्री जपवाते हैं ना, सबको सिखाते हैं गायत्री, 10% मेरे खाता में आ जाता है। ये गुरुदेव का कहा हुआ है। अब मान लीजिए हम अपना वाला तो जपते ही हैं, और आप जो जपते हैं उसका भी 10% कहाँ आता है, तो मेरे खाता में कितना आता है बताइए साहब। इसलिए भगवान का काम कीजिए। भगवान के नाम से ज्यादा शक्ति भगवान के काम। मैं ये बात कह रहा हूं कि भगवान सब कुछ देता है, सब कुछ देता है, भगवान काम से देता है। गायत्री मंत्र जपोगे और भगवान का काम अभी क्या है? क्या है? लोगों को हम भी अच्छा बने और दूसरों को भी, कि हम भी डूबे सनम और तुमको भी लेके डूबे। माफ करना। इसलिए समझ लीजिए ये फायदे का काम है। और अभी इसमें अगर शेयर मार्केट अभी इसमें लगा दिए भगवान के शेयर मार्केट में, तो आने वाला 2026 के बाद, नोट कर लीजिए, 2026 के बाद ये शेयर जो अभी आप लगाएंगे, कई गुना लोग अफसोस करेगा, आपके भाग्य को देख के तरसेगा कि आवाहन तो किया गया था लेकिन हम अभागा थे, हमने मजाक में ले लिया, हम समझ नहीं पाए। और आज मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।